वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 8 जून 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। दोस्तों थीम क्या था इस बार के खाद्य सुरक्षा दिवस का? तो खाद्य सुरक्षा अनपेक्षी के लिए तैयारी। दोस्तों फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ये थीम था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का। यह कब मनाया गया? तो 7 जून को मनाया गया। दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए 2 एजेंसियां काम करती हैं। ये यूएन की एजेंसियां दोस्तों है। एक आपका है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। कहाँ पर है? तो रोम में। दोस्तों इटली की राजधानी रोम है। यहाँ पर FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। FAO के डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंगियो और इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगियो। इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गैब्रियस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। दोस्तों जून महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म का अनावरण किया है? भारत की पहली खगोल सभा एस्ट्रो टूरिज्म का अनावरण किया है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि उत्तराखंड ने। दोस्तों किसने? तो उत्तराखंड ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों गुजरात में है ब्लैक बक नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में डायनासोर नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क जो आपका है ये छत्तीसगढ़ में है। अब हम जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखो दोस्तों उत्तराखंड जो आपका है इसकी सीमा लगती है चीन से, नेपाल से। 2 देशों से लगती है उत्तराखंड की सीमा। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्य से लगती है उत्तराखंड की सीमा। तो उत्तराखंड की सीमा कितने राज्य और कितने देश से लगती है? तो 2 राज्य और 3 देश से लगती है। चाइना, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? तो 5 है। दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क मैंने बताया आपको? तो देखो गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, रजजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदाताओं की घोषणा की है? दोस्तों कितने % मतदान की घोषणा की है कि कितने % मतदाताओं ने मतदान किया है लोकसभा चुनाव 2024 में? तो 65.79% इसका आंसर हो जाएगा ए, कि लोकसभा चुनाव 2024 में दोस्तों 65.79% मतदाताओं ने मतदान किया है। अर्थात इस बार लोकसभा चुनाव में 96.88 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है। याद रखना ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब दोस्तों चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों जरा सा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है और किस अनुच्छेद में दोस्तों किया गया है। इस दोनों प्रश्न का जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में आप। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को दोस्तों निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार हैं। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 16 जून 2024 को पूरा हो गया और 18वीं लोकसभा का चुनाव दोस्तों शुरू हुआ और संपन्न भी हुआ। दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव जो शुरू हुआ दोस्तों आपका ये 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक चला और चुनाव की प्रक्रिया जो हुई वो 7 चरणों में हुई दोस्तों। और रिजल्ट कब आया? तो रिजल्ट 4 जून 2024 को आया। इस रिजल्ट में दोस्तों सबसे मजबूत जो पार्टी बनी, जो अलायंस बनी, वो दोस्तों बीजेपी बनी। बीजेपी को 240 सीटें मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को दोस्तों कितनी सीटें मिली? तो 99 सीटें मिली। मेरे लाल एवं लालियों, एसपी को दोस्तों 37 सीटें मिली और एआईटीसीटी को 29 सीटें मिली दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, जेडीयू को 12 सीटें मिली। तो दोस्तों याद रखना आप, सबसे मजबूत जो पार्टी बन के आई है वो दोस्तों बीजेपी बन के आई है 2040 सीटों के साथ। मेरे लाल एवं लालियों देखो, इस बार जो दोस्तों लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ दोस्तों कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करवाए गए थे। वो था आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव करवाए गए थे। ये याद रखना मेरे दोस्तों। तो मेरे भी दोस्तों इस बार जो चुनाव हुआ वो कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में दोस्तों चुनाव हुआ। दोस्तों जरा सा बता दो कि भारत का कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसने सर्वाधिक नोटा में मतदान किया है? इसका जवाब दोस्तों दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बनी है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाली दुनिया के जो पहले बल्लेबाज बन गए हैं वो बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं दोस्तों? रोहित शर्मा बने हैं। अब दोस्तों देखो क्रिकेट, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई मेरे लाल एवं लालियों? तो 1909 में हुई। इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग वारकेले आईसीसी के चेयरमैन हैं। मेरे लाल एवं लालियों आप जरा बता दो बीसीसीआई के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखना क्रिकेट है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई। आईपीएल के विजेता कौन थे? तो राजस्थान रॉयल्स थे। और उपविजेता कौन थे? तो चेन्नई सुपर किंग दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है दोस्तों। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप जो है वो रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो यह है सान्या मल्होत्रा। कौन है दोस्तों? सान्या मल्होत्रा ने दोस्तों न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये आपको इमेज में दिख रही दोस्तों, यही दोस्तों है सान्या मल्होत्रा जिसने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन अर्थात राजा बने हैं? तो कुवैत के नए प्रिंस बने हैं दोस्तों शेख सबा अल खालिद। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मैं आज बताऊंगा आपको महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। तो दोस्तों देखो, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? जस्टिन ट्रूडो हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। यूके के अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग टोगबे। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? पेटेरी ओपरे। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो संचेज हैं दोस्तों स्पेन के प्रधानमंत्री। और दोस्तों इधर राष्ट्रपति की सूची आपकी है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों फ्रांस के प्रधानमंत्री भी हैं, गैब्रियल अटल है फ्रांस के प्रधानमंत्री। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिसन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली। केन्या के राष्ट्रपति है विलियम रूटो। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं एमरसन मानोगोवा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइजू। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच। और चीन के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति दोस्तों। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच। मेरे लाल एवं लालियों, आप बता दो इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो बिहार का दोस्तों यह पक्षी अभयारण्य है नागी और नकटी, जिसे शामिल किया गया रामसर साइट में। दोस्तों भारत का पहला रामसर साइट जो आपका है वो चिल्का झील है, जो ओडिशा में है दोस्तों। और अभी दोस्तों बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। एक है आपका नागी और दूसरा आपका नकटी पक्षी अभयारण्य दोस्तों है। ये कहाँ पर है? तो बिहार में। इसका आंसर हो जाएगा ई। दोस्तों ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका चित्रकूट झरना है। चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ पर आपका सुंदरवन नेशनल पार्क है। और झारखंड में बेतवा नेशनल पार्क आपका झारखंड में है। अब जानते हैं जरा सा हम बिहार के बारे में दोस्तों। देखो बिहार की राजधानी पटना है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था दोस्तों। पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा। इस पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था दोस्तों। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, पंत वन्य जीव अभयारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में दोस्तों। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो 483 किलोमीटर है। तमासीन जलप्रपात बिहार में है और ककोलत जलप्रपात दोस्तों बिहार में है। बिहार का जो मुख्य लोक नृत्य है उसका नाम क्या है? तो जाट जटिन दोस्तों। क्या नाम है? जाट जटिन। कजरी, सोहर, खिलौना, झुमेरी और झिझिया बिहार का मुख्य लोक नृत्य है। बिहार के पूर्व में दोस्तों पश्चिम बंगाल है। बिहार के दोस्तों पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है और छोटा है शिवहर। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम हैं और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हाजीपुर में है दोस्तों। और दोस्तों बिहार के पटना में दोस्तों कौन सा एयरपोर्ट है दोस्तों? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में बिहार के पटना के एयरपोर्ट का नाम। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों अब हम पिछले क्लास के रिवीजन को जरा सा कंप्लीट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? 6 जून को। हाल ही में मध्य रेलवे के किस लोकसभा सीट ने 2.18 लाख मतदाताओं ने एक साथ नोटा का प्रयोग किया है? तो इंदौर ने दोस्तों। 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा और इसकी मेजबानी भारत की दिल्ली में आयोजित की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो रोहतक में। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो रूस के दोस्तों ये अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग
कोनेनो को, जो अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हाल ही में किस आईआईटी ने अभिनव अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन का अनावरण किया है? तो आईआईटी धरवारनी। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना शुरू किया गया, एक पेड़ माँ के नाम, और इस योजना के तहत पीपल का पौधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के बुद्धा पार्क में लगाया है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा कासा की स्थापना की? दक्षिण कोरिया ने दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, किस देश में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है माउंट ईबू ज्वालामुखी, जहां फिर से विस्फोट हुआ है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और पिछले दिन का मैंने रिवीजन करवाया। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि किस वाहन निर्माता कंपनी ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है? अशोक लीलैंड ने। भारतीय सेना के ग्रीष्मकालीन उत्सव का समापन कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो जाम्बिया में हुआ। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कहाँ पीपल का पौधा लगाया गया है? हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? किस देश में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।